शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपये जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान व हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत व आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत व आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोज़ा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ़ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म व रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने ख़त्म नहीं किया तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी नमूना है। नहीं मौली साहब, सदियों से ये रस्म चली आ रही है, जहेज की रस्म और बारात की रस्म सदियों से चली आ रही है, इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मेरे नबी ने रस्मों को कैसे तोड़ा है। मेरे नबी तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि रस्मों को ख़त्म करें। इंसानियत के कंधों पर रस्म रिवाज की जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थीं, अल्लाह के प्यारे नबी रस्म रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में पैदा होने को हकीर मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी तो अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जो लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को कलंक माना जाता था। मेरे नबी ने आकर के ये तालीम दी, ओ बेटी वालों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी तो अपने बाप को जन्नत का टिकट देने के लिए आती है, बेटी तो अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आती है। अल्लाह के नबी ने आकर के ऐलान किया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और बेटी की सही तरीके से वो परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से वो पाल ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। और जानते हो, अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। आज तो कितने लोग हैं, बेटी अपने बाप से बात करने से कतराती है। वही बाप जो बेटे से प्यार से बात करता है, बेटी से प्यार से दो बातें करना भी बाप को पसंद नहीं है। सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कान खोल करके सुन ले, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे। तिरमिजी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी,
अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हज़रत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी माँ ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबे किराम ने हज़रत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हज़रत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीज़ों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुश्त रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे, कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली के साथ की। और माफ़ कीजिए, हज़रत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हज़रत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतज़ाम भी नहीं था, अपनी बीवी को महर देने का इंतज़ाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतज़ाम किया और अपनी बीवी को महर देने का इंतज़ाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हज़रत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हज़रत अली के साथ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है, ज़रा इस हदीस को अपने सामने रखना। हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती हैं कि हज़रत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हज़रत फ़ातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाएं, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हज़रत फ़ातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, तो हज़रत फ़ातिमा वापस चली जाती हैं और हज़रत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक ग़ुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक ग़ुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हज़रत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, अय अली, अय फ़ातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें एक ग़ुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं तुमको उससे भी एक बेहतर चीज़ तुमको दे रहा हूँ। इज़ा अवई तुमा इला फ़िराशिकुमा,
ऐ मेरी बेटी और मेरे दामाद, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह तुम पढ़ के सो जाओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये नबी की तरबियत का तरीक़ा था अपनी बेटियों का। ऐसे तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए। उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नज़र अगर है तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देखता है। तो शादी ब्याह में मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म हमने पाली है, अल्लाह के रसूल ने रस्मों को कैसे खत्म किया है, जरा आप वो गौर करें। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक रस्म ये भी थी कि कोई किसी लड़के को अगर गोद ले लेता था तो वो उसका सगा बेटा मान लिया जाता था। गोद लेने वाला लड़का सगा लड़का मान लिया जाता था, और जो औरत किसी लड़के को गोद ले ले वो औरत उस लड़के की माँ मानी जाती थी। उसके जो और बच्चे होते थे, उस जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसके भाई बहन माने जाते थे। इस्लाम ने इस रस्म को कंडेम किया, इस्लाम ने इस रस्म पर पाबंदी लगाई और इस्लाम ने इस रस्म को गलत करार दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, वमा जाला अदियाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह बोले बच्चों को तुम्हारा सगा बेटा नहीं बनाया। तुमने जिसको गोद ले लिया, जिसको तुमने मुंह से कह दिया ये मेरा बेटा है, वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह की नज़र में वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। अब ज़रा गौर से सुनना, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। ये हज़रत ज़ैद कौन थे? ये बेचारे अच्छे ख़ानदान के थे, लेकिन डाकुओं ने इनको बचपन में किडनैप करके इनको गुलाम बना के बेच दिया। अब हज़रत ज़ैद गुलाम बन करके मक्का में बिक रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे हज़रत हकीम बिन हिज़ाम, उन्होंने ख़रीद लिया हज़रत ज़ैद को और फिर हज़रत खदीजा को उन्होंने दे दिया। फिर हज़रत खदीजा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैद को अल्लाह के रसूल की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि जब हज़रत ज़ैद का सगा बाप और उनका चचा, जब उनको पता चला कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा मक्का में मोहम्मद के पास रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको ये पता चला कि हमारा बेटा मक्के में एक आदमी के पास रहता है, तो हज़रत ज़ैद का बाप और उनका चचा अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि ए मोहम्मद, हम अपने बेटे को लेने आए हैं, आप हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप ज़ैद से पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाने को तैयार है आप शौक से लेके चले जाइए। ज़ैद के बाप और ज़ैद के चचा ने आकर के हज़रत ज़ैद से पूछा कि ए ज़ैद, हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं, तुम गुलामी की ज़िंदगी छोड़ दो, चलो अपने घर चलो और आज़ाद की